तो परसों हमने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज इक्वल टू 2q इनटू a, जहां पे 2a जो है इट इज स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, और q मैग्नीट्यूड ऑफ either charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसमें दो चार्जेस रहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दो इक्वल एंड ऑपोजिट, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2a। ये हमने किया था। उसके बाद हमने किया था आइडियल डाइपोल क्या होता है। आइडियल डाइपोल तो ऐसा डाइपोल जिसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम हो, दैट डाइपोल इज नोन एज आइडियल डाइपोल। ठीक है, उसके बाद किया था डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड क्या रहता है? डाइपोल फील्ड होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस फील्ड को हम बोलेंगे डाइपोल फील्ड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले नोट लिखिए आप, जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे बनाते जाइए, लिखते जाइए, नोट लिखिए। एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो ऐसी लाइन, मान लो ये कुछ दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड भी हो सकती है। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये जो है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट, इसको लिखेंगे C। दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट, इसको लिखेंगे C। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता था? 2a रहता था। ठीक है, तो मिड पॉइंट आ गया C, तो C से लेके अगर इस पॉइंट को A ले लें, इस पॉइंट को B ले लें, तो C से A डिस्टेंस होगा हमारा स्मॉल a, और C से B भी हमारा डिस्टेंस होगा स्मॉल a। और जो C है, C इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल। ड्रॉ करिए इसको। सुजल मेहरा, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, तुम भी कैमरा बंद करके बैठे हो। ठीक है, तो एक्सियल लाइन की डेफिनेशन होगी, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। द डेफिनेशन ऑफ एक्सियल लाइन, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। It is the line joining the two charges is known as axial line. ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेटोरियल, EQUITORIAL, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ए के ऊपर, और ये माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है,
तो इनकी एक्सियल लाइन तो ये लाइन होगी, इस लाइन को तो बोलेंगे एक्सियल लाइन, ठीक है। यहां पे कहीं मिड पॉइंट लेंगे ए और बी का, तो वो आ जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। ये आ जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल और सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होने वाली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो व्हाइट लाइन है ऊपर की तरफ को, जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है किसके, एक्सियल लाइन के, ठीक है। इस लाइन को हम बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल होगा यहां पे, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ड्रॉ करिए इसको। हो गया ड्रॉ? Yes, sir. You must have geometry box with you always. Draw every diagram with the help of geometry box. दिवेश सुपैया, सुन रहे हो? यस सर। मम्मी है घर में? यस सर। चलो मैं उनसे बात करूंगा आज। तो ये वाली लाइन जो है, येलो लाइन जो थी, ये आ गई एक्सियल लाइन, और जो दूसरी लाइन है उस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर जो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एक्सप्रेशन है इसके, कि हमने किसी डाइपोल की, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, अच्छा इक्वेटोरियल लाइन की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द लाइन, it is the line passing through the center of dipole, it is the line passing through the center of dipole and perpendicular to the axial line, and perpendicular to the axial line. It is the line passing through the center of dipole and perpendicular to the axial line. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। क्वेश्चन, obtain an expression for electric field at a point on the axial line of a dipole, on the axial line of a dipole, Repeat. on the axial line of a dipole, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है समझना आपने। पहले तो हमें डाइपोल बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया डाइपोल, इसमें पॉइंट ए के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट बी जो है इसके ऊपर चार्ज रखा है मैंने माइनस क्यू, ठीक है।
ये एक डाइपोल बना दिया। अब इस डाइपोल की एक्सियल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे। इस लाइन को बोलेंगे हम एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब बोलता है कि इस एक्सियल लाइन के ऊपर आपने इस डाइपोल, ये जो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी जगह होगी, हर जगह होगी। यहां भी होगी जहां मेरा हाथ है, इससे पीछे भी होगी, इधर भी होगी, इधर, मतलब ये एक स्पेस की तरह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम तो हम इसको फील्ड बोलते हैं पर ये होती स्पेस की तरह है। तो ये जो आपने +1 में पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगी, तो हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। मान लो ये पॉइंट P है, यहां पे हम चेक करेंगे कि ये डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी है। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं सेंटर ऑफ डाइपोल C, राइट डाउन। कंसीडर an electric dipole, consider an electric dipole having charges plus q, having charges plus q at A, at point A, capital A, and charge minus q at point B. Let C be the center of dipole and to A be the length of dipole, to A be the length of the dipole। जो डिस्टेंस है ना, स्मॉल डिस्टेंस टू ए, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, let P be the point, let P be the point at distance small r, at distance small r on the axial line of the dipole where we have to find out, where we have to find out electric field intensity, where we have to find out electric field intensity। अब ध्यान से देखिए प्रियांशी, ध्यान से, मैंने क्या लिखवाया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस q at point A minus q at point B। Let C be the center of dipole
and 2a is the dipole length. Let p be the point which is at distance r. अच्छा, ये डिस्टेंस r जो होगा बेटे, इसको ये डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो एक्शन कर लीजिए। लेट p be the point at distance small r from center of dipole where we have to calculate electric field intensity. Where we have to calculate electric field intensity. ये लिखा आपने। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इस चार्ज के कारण भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और माइनस Q के कारण भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। प्लस Q चार्ज जो पॉइंट A पे है, इसके कारण पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और जो माइनस Q चार्ज है, इसके कारण भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट A। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, उसको लिखेंगे हम, नाम देंगे EA। ठीक है, EA इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो EA का मैग्नीट्यूड हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगी, हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस लेना है। अब इस चार्ज से पॉइंट P का हम प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर। तो चार्ज जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस हमने लेना है यहां से। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस C और A के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल a होगा। ठीक है, C और B का डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल a होगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट A का डिस्टेंस P से निकालना है तो हम क्या करेंगे, R प्लस स्मॉल a, R प्लस स्मॉल a। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। और याद रखना है प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो हमने उससे देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ को होती, माइनस Q चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स माइनस Q। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ को होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी EA की। तो यहां पे हम लिख देंगे अलोंग, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना, अलोंग AP, A से P की तरफ को, A से P की तरफ को। ठीक है, अब AP हमें कैलकुलेट करना है, तो AP क्या है, ये स्मॉल a, ठीक है, प्लस R, यानी AP अगर आप देखें, AP क्या है, AC प्लस CP, AC प्लस CP। ठीक है, तो AC कितना है, स्मॉल a है, और CP कितना है, R है। तो AP क्या आ जाएगा, A प्लस R। तो यह AP की जगह आप इसको लिख देते हैं, तो आपके पास EA क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस
आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन लिख दीजिए अलोंग एपी। ठीक है, ये आ गया। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने क्या निकाला, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने, और जिसको नाम क्या दे दिया हमने, ई ए। अब इसी तरह से हम माइनस क्यू के ऊपर जो चार्ज है, ये जो पॉइंट बी के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण भी पॉइंट पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, electric field intensity at point P due to charge minus Q at B, at point B। अब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण जो आएगी। ठीक है, उसका नाम रखेंगे ई बी और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब आप देखें यहां पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, माइनस क्यू का पी से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बीपी। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बीपी स्क्वायर। और मैंने अभी बताया नेगेटिव चार्ज जब हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर होती है, वो चार्ज की तरफ को होती है। ठीक है, तो उसके कारण यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, अलोंग किस साइड आ रही है, इस तरफ को होगी, चार्ज की तरफ को। माइनस चार्ज के कारण है तो ईबी की डायरेक्शन ये होगी, चार्ज की तरफ। ठीक है, अब बीपी हमें कैलकुलेट करना है, बीपी। ठीक है, तो बीपी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सीपी माइनस सीबी। बीपी क्या होगा, सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी। अब सीपी कितना है, आर है, सीबी कितना है, स्मॉल ए है, तो बीपी कितना आ गया, आर माइनस ए। यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ईबी कितना आया, क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर अलोंग पी से बी, अलोंग पीबी, पी से बी की तरफ को। इस जो माइनस के कारण, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो पी से बी की तरफ को आएगी। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कि दोनों चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो राइट डाउन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉइंट P। अब आप यहां पे देखेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड EA इस तरफ को है आउटवर्ड और EB इनवर्ड है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, नोट करिए इस बात को कि जो चार्ज नजदीक होगा यानी डिस्टेंस कम होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। साइड में लिख लीजिए, द चार्ज विच इज नियरर, साइड में लिख लीजिए, द चार्ज विच इज नियरर विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी जो नजदीक होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ईबी और इसमें से कौन स्ट्रांग होगी? उदय, कौन सी स्ट्रांग होगी? EB ईबी या ईए? मैंने कहा जो चार्ज जो नजदीक जो चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रांग होगी। तो चार्ज नजदीक कौन है पॉइंट पी से? पी से सर माइनस क्यू सर EB। हाँ, ईबी स्ट्रांग होगी। जो नजदीक वाला चार्ज है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो दूर वाला चार्ज है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग कम होगी। ठीक है, तो ईए और ईबी जो है इनमें से म्यूट कर लो बेटे, ईबी और ईए में से जो स्ट्रांग कौन होगी? ईबी होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी, उसको नाम दे देते हैं हम E। और इसका भी मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? जो बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ईबी में से माइनस कर दो आप ईए को, ईबी में से माइनस कर दीजिए आप ईए को। ठीक है, तो हमारे पास अब ईबी कितना है? तो ई क्या आ जाएगी मेरे पास? 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर। ये ईबी आ गई, इसमें से माइनस कर दीजिए 1/4πε0, ईए को माइनस करेंगे, Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है बेटे, Yes, sir. अब आप इन दोनों में देखिए Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, तो Q अपॉन 4πε0 आप इसको बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नीचे एलसीएम लेना है, तो क्या आया मेरे पास? Q अपॉन 4πε0, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? R माइनस ए का स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा? R प्लस ए स्क्वायर
माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फास्ट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये नीचे ऐसे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। Yes, sir. 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इन सभी का स्क्वायर आ गया। तो वैसे आपने यहां पे करना है r माइनस ए इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर खोल लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर। ठीक है, अब आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। तो यहां पे आपके Yes, पास sir. आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा हाँ, 2a आर, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइन। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें सॉरी, हाँ ये प्लस आएंगे, ये प्लस। ठीक है, तो अगर आप नोट करें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, हमारे पास बचा प्लस 2ar मतलब 4ar। तो आगे देखिए, तो ई क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या आया 4ar, और ये है q अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इस 4ar जो है इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 2a इंटू आर। ठीक है, तो क्या आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने देखा कि 2qa क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2qa क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं 2qa की जगह क्या लिख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर इंटू a, नहीं यहां पे a नहीं आएगा, ये a नहीं आएगा, p इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल
स्क्वायर, जहां पे हम लिखेंगे 2qa इज इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जिसके चार्जेस एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, और जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, ठीक है। ये आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर आपने इसी रिजल्ट को एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आप एक माइनस साइन लगा लोगे यहां पे, ठीक है, P वेक्टर इंटू R इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां पे जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मुझे यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ा। अब रिपू माइनस साइन इसलिए लगाया बेटे कि कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को, उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट होती है। तो अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर E वेक्टर है, दूसरा वेक्टर P वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों के अगर एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को है, दोनों है बराबर है, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये E वेक्टर मान लो और ये P वेक्टर मान लो, तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है रुचिका? Yes, sir. लिखिए तो here negative sign shows that, here negative sign shows that direction of electric field intensity is opposite to electric dipole moment, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट होगी। अब आते हैं स्पेशल केसेस पे, स्पेशल केसेस पे। तो स्पेशल केसेस क्या होंगे?
फर्स्ट स्पेशल केस की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी दूर हो, बहुत दूर, डाइपोल से बहुत दूर हो. Write down first special case. If point of observation is far away, if point of observation is far away from the center of dipole, तो उसका मतलब ये डिस्टेंस r जो है ये a से बहुत बड़ा हो जाएगा. डिस्टेंस r it will be greater than distance a. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? r is greater than a. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको नाम दे दो, आप कोई भी नाम दे दो, स्टार दे दो. इसमें आपने r जब a से बड़ा होगा तो a will be neglected. a is in equation स्टार. a जो है हम उसको निगलेक्ट कर देंगे. तो आपके पास क्या आएगा अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें? E वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू R अपॉन, अब A निगलेक्ट हो गया तो हमारे पास R स्क्वायर ही बचा और इसका भी क्या है? स्क्वायर है. ठीक है, तो मेरे पास आ गया P वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू R अपॉन R रेज़ टू पावर 4. एक R से एक R कट जाएगा तो नीचे रह जाएगी R रेज़ टू पावर 3. तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब. आयुष समझ आ रहा है बेटे? आयुष विमान. यस सर. ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी दूर हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. लिखिए कंक्लूजन. If the point of observation is far apart, if the point of observation is far apart from center of dipole, then dipole behaves as point charge. डाइपोल एक पॉइंट चार्ज की तरह, एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा. देन डाइपोल बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज. अच्छा, दूसरा जो है इसका कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P ये सेंटर ऑफ डाइपोल पे हो तो क्या होगा? R 0 हो जाएगा.
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑफ डाइपोल पे यहां पे आ जाए, ये पॉइंट को उठाया यहां रख दिया, तो क्या जीरो होगा? आर जीरो होगा। अगर आप इक्वेशन स्टार में देखें, आर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो आर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज एट सेंटर ऑफ डाइपोल, तो R क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने, आप अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कहां पे कैलकुलेट करी? एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करी। एक्सियल लाइन। और जब हमने Excellent. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करा, हमने दो स्पेशल केसेस भी किए। दो स्पेशल केसेस कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डाइपोल यहां पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी दूर है, तो उस केस में क्या होगा? जो डाइपोल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। डाइपोल विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, और जब अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल पे हो, है ना हर्षित? अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑफ डाइपोल पे हो तो R क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे R जीरो होगा तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे, यहां पे R मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये R जीरो हो गया, तो जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला सेंटर ऑफ डाइपोल के ऊपर, उधर म्यूट करो खुद को। हाँ, तो सेंटर ऑफ डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और अगर डाइपोल बहुत दूर होगा, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स का एक्सप्रेशन आता है, प्रियंशी नोट कर लो इसको। और ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2 0 2 2 सीरीज सी लिख ले, और तुझे सीरीज सी आएगी प्रियंशी, ये भी नोट कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कल जो करवाऊंगा वो सीरीज बी में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको, जैसे आपकी क्लासेस ऑफ होंगी, इसको सॉल्व करिए एक्सप्रेशन को। एक सिंगल एक्सप्रेशन करवाया मैंने, और सिंपल मैथमेटिक्स है, और इसका वीडियो भी मैं बना के डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और ये जो है पीडीएफ में भी मैं डाल दूंगा क्लासरूम लाइव में। आपने असाइनमेंट के अंदर जाना है या नोट्स के अंदर जाएंगे, वहां आपको ये मिल जाएगा। और जो जिनको अभी भी बच्चों को नहीं पता है क्लासरूम लाइव कैसे यूज करनी है, आप प्लीज उनको कन्वे करिए। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कैसे होगा। ठीक, तो कल मिलते हैं, कल करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात एक सुन लो, मैं आफ्टर 6 भी आपकी क्लास लिया करूंगा शाम को। रेडी? 6 से 7 घंटे की क्लास ले लिया करेंगे। ओके? यस सर। जो रेडी है रेज योर हैंड्स, ऐसे हाथ खड़े कर दो। जो रेडी हैं, 6 से 7 क्लास लग जाएगी आपकी। ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।